वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो पॉइंट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है नोबेल पुरस्कार। आज मैं आपको इस वीडियो में नोबेल पुरस्कार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बताऊंगी। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 को स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। वह 9 वर्ष की उम्र में अपने परिवार के साथ रूस चले गए थे। अल्फ्रेड नोबेल एक अविवाहित स्वीडिश वैज्ञानिक और केमिकल इंजीनियर थे। इन्होंने 1867 में डायनामाइट की खोज की। इनकी मृत्यु 10 दिसंबर 1896 को 63 वर्ष की उम्र में हो गई थी। स्वीडिश लोगों को 1896 में उनकी मृत्यु के बाद पुरस्कारों के बारे में पता चला। जब उन्होंने उनकी वसीयत पढ़ी, उस वसीयत में उन्होंने अपने धन से मिलने वाली सारी वार्षिक आय पुरस्कार के रूप में मदद करने में दान कर दी थी। अपनी वसीयत में उन्होंने आदेश दिया था कि सबसे योग्य व्यक्ति, चाहे वह स्वीडन हो या न हो, पुरस्कार प्राप्त करेगा। उनके द्वारा छोड़े गए धन पर मिलने वाला ब्याज उन व्यक्तियों के बीच वार्षिक रूप से बांटा जाएगा जिन्होंने विज्ञान, साहित्य और शांति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया हो। उस वसीयत में ऐसा लिखा था कि जो उनकी जो सारी वार्षिक आय है वो पुरस्कारों के रूप में दान कर दी जाएगी, चाहे वह व्यक्ति स्वीडन हो या ना हो, पुरस्कार प्राप्त करेगा। और उनके जो छोड़े गए धन पर ब्याज मिलता है वो उन व्यक्तियों में बांटा जाएगा जो विज्ञान, साहित्य और शांति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देते हो। नोबेल पुरस्कार को दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। यह पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है जो निम्न है: भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, अर्थशास्त्र और शांति पुरस्कार। इस पुरस्कार को 1901 में शुरू किया गया। अल्फ्रेड नोबेल ने जब अपनी संपत्ति दान की थी, उस समय उनकी संपत्ति 31 मिलियन स्वीडिश क्रोन थी, जो वर्तमान समय में 1702 मिलियन स्वीडिश क्रोन से ज़्यादा जमा हो गई है। पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को 1,50,782 स्वीडिश क्रोन दिए गए थे, लेकिन वर्तमान में 90 लाख स्वीडिश क्रोन पुरस्कार में दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार राशि हर साल बदलती है क्योंकि राशि नोबेल फंड में जमा धन के निवेश रिटर्न पर निर्भर करती है। पुरस्कार राशि के साथ 24 कैरेट सोने की परत से बने 175 ग्राम वजन का पदक भी दिया जाता है। इस पदक के एक तरफ अल्फ्रेड नोबेल की छवि अंकित है, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। प्रत्येक वर्ष अधिकतम 3 लोगों को पुरस्कार दिया जा सकता है। इनमें से प्रत्येक विजेता को एक स्वर्ण पदक, डिप्लोमा, स्वीडिश नागरिकता में एक्सटेंशन और धन दिया जाता है। अगर एक पुरस्कार में 2 विजेता हैं तो धनराशि दोनों में समान रूप से बांट जाती है। मान लीजिए अगर 3 विजेता हो तो एक ही पुरस्कार में, तो चयन समिति के पास ये अधिकार होता है कि वह धनराशि को तीनों में बराबर बांट दे या एक को आधा हिस्सा दे दे और बाकी 2 को बचा धन बराबर बांट सकते हैं। पुरस्कार के लिए बनी समिति और चयनकर्ता प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा करते हैं, लेकिन पुरस्कार का वितरण अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को किया जाता है। जो समिति होती है पुरस्कार के लिए, वह विजेताओं की घोषणा तो अक्टूबर में कर देती है, लेकिन जो पुरस्कार दिए जाते हैं वह अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। इस पुरस्कार की घोषणा प्रत्येक वर्ष अक्टूबर महीने की अलग अलग तारीख को होती है। पहले नोबेल पुरस्कार 5 विषयों में कार्य के लिए दिए जाते थे। अर्थशास्त्र के लिए पुरस्कार स्वेरिजिस रिक्सबैंक स्वीडिश बैंक द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1967 में आरंभ किया गया और इसे 1969 में पहली बार प्रदान किया गया। इसे अर्थशास्त्र में नोबेल स्मृति पुरस्कार भी कहा जाता है। वर्ष 1901 से 2020 तक की अवधि में 613 नोबेल पुरस्कार 962 लोक संस्था को दिए गए हैं। नोबेल शांति पुरस्कार के अलावा अन्य सभी पुरस्कार की घोषणा स्टॉकहोम में की गई, जबकि नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा ओस्लो, नॉर्वे में की गई। नोबेल शांति पुरस्कार ही एकमात्र पुरस्कार है जो स्टॉकहोम में नहीं दिया जाता। इस पुरस्कार को 10 दिसंबर को नॉर्वे के राजा की उपस्थिति में ओस्लो में अल्फ्रेड नोबेल की मौत की सालगिरह के मौके पर दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार दिए जाने वाली प्रमुख संस्थाओं के नाम: भौतिकी और रसायन विज्ञान, रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस, स्टॉकहोम, स्वीडन। मेडिकल में कारोलिंस्का संस्थान, स्टॉकहोम, स्वीडन। साहित्य, स्वीडिश अकादमी, स्टॉकहोम, स्वीडन। शांति, नॉर्वेजियन संसद द्वारा 5 व्यक्तियों की समिति बनाई जाती है जो कि ओस्लो में है। अर्थशास्त्र, रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस, स्टॉकहोम, स्वीडन।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि नोबेल शांति पुरस्कार ये एकमात्र ऐसा पुरस्कार है जो स्टॉकहोम में नहीं दिया जाता, और सभी पुरस्कार स्वीडन में दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार में व्यक्ति विशेष की कुछ महत्वपूर्ण बातें। मरणोपरांत केवल 2 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया। पहले एरिक एक्सेल कार्लफेल्ड को 1931 में, दूसरे संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव डेग एमरसोल्ड को 1961 में। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसके सदस्य देश, जब यह शुरू हुआ था तब 50 देश इसके सदस्य थे, लेकिन वर्तमान समय में 193 देश इसके सदस्य हैं। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस, जो पुर्तगाल के नागरिक हैं। 1974 में यह नियम बना दिया गया था कि मरणोपरांत किसी को भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। 2 बार नोबेल पाने वाले व्यक्ति। मैडम क्यूरी 1903 में रेडियो सक्रियता की खोज के लिए भौतिकी में, और 1911 में शुद्ध रेडियम के निष्कर्षण के लिए रसायन में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। इन्हें 2 अलग अलग विषयों में नोबेल पुरस्कार मिला है। लिंस पॉलिंग 1954 में हाइब्रिडाइज कक्षीय सिद्धांत के लिए रसायन में, और 1962 में नाभिक परीक्षण निषेध संधि एक्टिविज्म के लिए शांति में नोबेल पुरस्कार मिला है। इन्हें भी अलग अलग विषयों में नोबेल पुरस्कार मिला है। जॉन बर्डिन 1956 में ट्रांजिस्टर के आविष्कार के लिए भौतिकी में, और 1972 में अतिचालकता के सिद्धांत के लिए भौतिकी में। यह 2 बार भौतिकी में नोबेल पाने वाले एकमात्र व्यक्ति रहे हैं। फ्रेडरिक सेंगर 1998 में इंसुलिन मॉलिक्यूल की संरचना के लिए रसायन में, और 1980 में वायरस न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसिंग के लिए रसायन में। यह 2 बार रसायन में नोबेल पाने वाले एकमात्र व्यक्ति रहे हैं। इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी को शांति का नोबेल पुरस्कार 3 बार दिया गया है, 1917, 1944 एवं 1963। रेड क्रॉस कमेटी की स्थापना 1863 में हेनरी डुरंट ने की थी। इसका मुख्यालय जनेवा, स्विट्जरलैंड में। इस कमेटी का यह मुख्य उद्देश्य होता है कि युद्ध या विपदा के समय कठिनाइयों से राहत दिला पाए। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को बनाया जाता है। सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता पुरुष में 1980 में विलियम लॉरेंस ब्रग 25 वर्ष की उम्र में अपने पिता सर विलियम हेनरी ब्रग के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता महिला में मलाला यूसुफजई को 17 वर्ष की उम्र में कैलाश सत्यार्थी के साथ 2014 में शांति में नोबेल पुरस्कार मिला है। सबसे अधिक उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता जॉन वी गुडनेफ को 57 वर्ष की उम्र में 2019 में रसायन में नोबेल प्राप्त किया है। गांधी जी को 5 बार शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया, पर एक बार भी नहीं चुना गया। 1937, 1938, 1939, 1947 एवं 1948। भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता। अब तक 10 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिला है, और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे। उन्हें यह पुरस्कार 1913 में गीतांजलि के लिए दिया गया था। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय। हरगोविंद खुराना 1968 में कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। भौतिक में नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय। सीवी रमन को 1930 में रमन प्रभाव के लिए भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में चंद्रशेखर सीमा के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय। वेंकटरमण रामकृष्णन, इन्हें 2009 में प्रोटीन का निर्माण करने वाले राइबोसोम की संरचना एवं कार्य प्रणाली की खोज करने के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला है। शांति में नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय। मदर टेरेसा को 1989 में इनके समाज सेवा संबंधी कार्यों के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। इसके अलावा कैलाश सत्यार्थी को 2014 में पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में उनकी बुक गीतांजलि के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला है। इसके अलावा वीएस नायपाल को 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय।
अमर्त्य सेन को 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। इसके अलावा अभिजीत बनर्जी को 2019 में गरीबी उन्मूलन पर प्रायोगिक कार्य के लिए अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है।